ओम सभी शांति। शांति जी। ओम शांति, सबको ओम शांति। हम पिछले कुछ दिनों से शक्तियों को देख रहे हैं और बाबा ने हमें सभी शक्तियों के बारे में बहुत अच्छी समझानी दी है। चाहे ज्ञान की शक्ति हो, चाहे पवित्रता की शक्ति हो। ज्ञान की शक्ति बाबा ने हमें समझानी दी कि ज्ञान की शक्ति जो है महान शक्ति है। ज्ञान की शक्ति धारण करते हैं तो हम सभी आत्माएं पूरे कल्प जो है हमारी मन बुद्धि जो है हमें राइट संकल्प और ज्ञान से चलने का महत्व यह है कि जजमेंट पावर और सारी ही शक्तियां जो अपने आप कारोबार में आ जाती हैं। पवित्रता की शक्ति अर्थात हम सभी आत्माएं पावन पवित्र हैं। पवित्र सोचना, पवित्र रहना, ये हमारा कारोबार है। पवित्रता रेडिएट करना। फिर धीरे धीरे बाबा ने हमें पेशेंस, पावर ऑफ पेशेंस के बारे में बताया कि धैर्य रखने की शक्ति, कंट्रोल रखने की शक्ति, मन के ऊपर कैसे कंट्रोल करना है। अगर मन के ऊपर हमारे कंट्रोल नहीं तो हम दूसरों के ऊपर कंट्रोल करने की सोच लेते हैं, दूसरों को उनकी इच्छाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो बाबा ने बताया कि बिल्कुल भी राइट नहीं है। हम किसी को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते और करते हैं तो बहुत बड़े अपने कार्मिक अकाउंट बना रहे हैं। कल हमने ये समझा था। जब उसके बाद फिर बाबा ने हमें समझाया कि स्व पे 100% कंट्रोल, जो कल बात कर रहे थे। फिर जब सारी ही शक्तियां धीरे धीरे हम इमर्ज कर लेते तो फिर एक शक्ति अपने आप इमर्ज होती है, वो है पावर ऑफ ब्लेसिंग, दुआओं की शक्ति। दुआओं की शक्ति का अर्थ ही है कि हम सब आत्माएं, सभी आत्माओं को दुआएं दे सकें। विश्व की हर एक आत्मा को, अपने आप को, ड्रामा को, सबको दुआएं। नहीं तो आजकल इतने नेगेटिव संकल्प चलते हैं कि अपने लिए भी अच्छा सोच नहीं सकते हैं। तो दुआओं की शक्ति का अर्थ ये है, हमारी आज चेकिंग है कि जो हम दुआ सबको दे रहे हैं क्या सच में वो कारोबार में आ रही है कि नहीं आ रही। जैसे हमने समझा था कि किसी का भी कल्याण करना है तो शुभ भावनाएं देनी है, तो हमने उस दिन चेकिंग करी थी कि शुभ भावनाएं काम में आती हैं कि नहीं। ऐसे ही दुआएं जब हम देते हैं तो क्या काम में आती हैं, यानी कि उसका सिंबल हम देखते हैं कि सभी देवी देवताओं को दिखाया गया कि हाथ अक्सर ऐसे रहता है, मतलब सदा सभी का कल्याण हो। चाहे उन्हें कुछ भी कहो पर वो एक ही बात कहेंगे कि आपका कल्याण हो, क्योंकि उनको अविद्या है दूसरी बातें बोलने की, समझने की, सुनने की, क्योंकि पवित्रता को बहुत धारण पहले से ही करा हुआ है। और सभी देवी देवताओं में पहले से ही सभी के प्रति शुभ भावनाओं की शक्ति है, कंट्रोल अपने मन पे पूरा करके रख करा हुआ है। इसीलिए अपने आप ही जो है हाथ ऐसे उठ जाता है, ऐसी स्थिति बनती है। हमारी जो दुआएं देने की शक्ति है तो हम कारोबार में जितना लेकर आएंगे उतनी ज्यादा वो शक्तिशाली हम होते चले जाएंगे। हम आत्माएं उतनी शक्तिशाली होंगे और जितनी शक्तियों से आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा हम विश्व की हर एक आत्मा को दुआ दे सकते, ड्रामा के हर एक सीन को दुआ दे सकते। पूरे बाबा कहते हैं कि मनसा सेवा करें। मनसा सेवा कर सकते हैं, भले ही शरीर काम नहीं कर रहा है, शरीर बुजुर्ग हो चुका है, फिर भी मनसा सेवा की जा सकती है। मनसा सेवा से हम सारे विश्व की हर आत्मा को, प्रकृति के 5 तत्वों को दुआएं दे सकते हैं। आज का दिन दुनिया में दशहरे के लिए फेमस बनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में, भारत में सबसे ज्यादा, और अब तो हर जगह भी होने लगा है ड्रामा अनुसार। दशहरा का अर्थ ही है कि शक्तियों को देवियों के रूप में दिखाया गया, वो भी सजा हुआ सुंदर, और विकारों को सर के रूप में दिखाया। जब सारी ही शक्तियां जागृत हो जाती है, जब हम आत्माएं ब्लेसिंग देने लायक बन जाती हैं, तो फिर दशहरा आता है जिससे सेल्फ ब्लेसिंग से ही हम विजय पाते हैं। कहते हैं कि बुराई पर सच्चाई की विजय, यानी कि राम, हम इसका
बहुत सुंदर भारत में गायन है कि राम ने विजय पाई। किस पे पाई? रावण पे पाई। रावण कौन है और राम कौन है? जब सारी ही शक्तियां इमर्ज रूप में आ गई, तो फिर समझ लीजिए कि हम मर्यादाओं में आ गए, मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। जब मर्यादाओं में आ गए तो फिर राम जो है जागृत हुआ। इसीलिए भारत में पिछले 5-10 साल से राम राज्य आने की बहुत बात हो रही है। हर आत्मा राम राज्य की कल्पना कर रही है और लाना भी चाहते हैं। राम राज्य का अर्थ ही है कि हुआ यूं, एक स्टोरी भी है छोटी सी, कि जब वो पहुंचे अयोध्या तो सारी ही जनता उनसे मिलना चाहती थी। जब विजय हासिल करी तो फिर अपने घर पहुंचे अयोध्या में। तो फिर जब पहुंचे तो सब जनता से तो एक अकेले राम नहीं मिल सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे रूप अपने बना लिए राम के, और हर एक से हर राम मिल रहा था। ऐसी शास्त्रों में एक स्टोरी भी है, ऐसी कृष्णा के लिए भी है। जब कंस पे विजय पाए तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हर आत्मा जो उत्तम पुरुष बन जाए तो वो राम बन जाती है। राम का अर्थ ही है जिसने अपने सारे विकारों पर जीत हासिल कर ली। राम और रावण हमारे ही अंदर है, कहीं कोई बाहर नहीं है। हमें ही राम को जगाना और रावण पर विजय पानी है। और ये विकार जो हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार, और उसके अलावा आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसे करके टोटल 10 विकार हैं हमारे। 5 पुरुषों के और 5 स्त्रियों के। जब सारे ही हम खत्म करते तो हम उत्तम बन जाते हैं, और उसी को फिर राम भी बोला जाता है। तो जब विजय पाई, अब ये विजय बाबा कहते हैं कि इसकी डिटेल में अगर आप देखें तो मान लीजिए अगर हमें क्रोध का विकार हमारे अंदर है तो हम अपने आप एक दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। आपे ही होगा ये। कोई हमारे सामने बात बोल देगा, हमारी बात बोलते बोलते तो हमें महसूस होगा कि हमारी बात काट दी है, तो और ही बुरे हाल होंगे उस आत्मा के। तो फिर ये सारे ही अपने आप ही आते हैं, बच्चे हैं उसके क्रोध के। ऐसे ही मानो आलस्य का विकार है, तो फिर होगा क्या कि हर काम को डिले करेंगे, एक्यूरेसी से नहीं करेंगे, सामान कहीं का कहीं रखेंगे। तो आज कहीं है, कल उसको कहीं और रखेंगे, फिर उसको भूल जाएंगे। भूलना आलस्य के बच्चे हैं। ऐसे 10 विकार के बाबा कहते हैं अनेक बच्चे, काउंटिंग नहीं है उसकी। और अगर अनेकों को देखने बैठ गए तो फिर तो पॉसिबल नहीं है आगे बढ़ पाना। तो उसके लिए क्या करना होगा? राम को जागृत करना होगा। इसीलिए बाबा ने छोटे ही रूप में हमें समझाने दी कि शक्तियों को जागृत करो, तो सारे ही विकार जो हैं आपके अपने आप खत्म होते चले जाएंगे। एक एक विकार को लेकर बैठेंगे तो फिर तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। इसीलिए सबके अलग अलग हैं। अगर हमारे अंदर काम विकार है तो सूक्ष्म कामनाएं बहुत हैं, इच्छाएं एक दूसरे के प्रति, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। तो ऐसी सूक्ष्म इच्छाएं बहुत हो जाती हैं। तो ये सूक्ष्म इच्छाएं भी कितना बड़ा विकार बन जाता है। ऐसे हर विकार के बच्चे बहुत सारे हैं। अब एक एक को दूर नहीं करना हमें, हमें सिर्फ शक्तियों को जागृत करना है। शक्तियां जागृत हो जाएंगी तो विजय अपने आप बुराई पर जो है सत्यता की होनी ही है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज का दिन पूरे भारत में बहुत उल्लास से बनाया जाता है। पर कमाल की बात है, ऐसा कैसा रावण है कि हर साल ही जलाते, जो बढ़ता ही जाता, मरता ही नहीं है, खत्म ही नहीं होता। क्योंकि वो कहीं और नहीं, हम सभी आत्माओं के बीच में है, हमारे ही अंदर है। तो जब राम अयोध्या पहुंचे तो सभी से मिले, अलग 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 अपने बहुत सारे रूप बना लिए। इसका कहने का अर्थ है कि जब हर आत्मा ने अपने अंदर ये जागृत कर लिया तो बस उतनी ही जो पूरी कम्युनिटी थी वो सब राम बन गए। और फिर हमारी इस धरा पर कौन सा युग आ जाएगा? त्रेता युग पीछे चल रहा है ना, ड्रामा रिवर्स में जा रहा है। तो फिर बाहर जो अभी सफाई चल रही है वो तो चल ही रही है, धीरे धीरे ही सही पर चल रही है। ऐसे ही पूरा ड्रामा सिमट के छोटा होता है और फिर नया ड्रामा शुरू हो जाता है। ये संसार ऐसे ही चलता है। बाबा कहते हैं ये आपकी दुनिया बहुत रंगीन है,
और जगह जगह बहुत अलग अलग कार्य हो रहे हैं। भक्ति का काम भी चल रहा है, ज्ञान मार्ग से बच्चों ने अपने अंदर कितना सुधार भी लाया है, और सभी देवी देवताएं भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ऐसे ही ये पूरा विश्व रूपी नाटक मंच चलता है। ये विश्व रूपी ड्रामा वंडरफुल है, बाबा को बहुत अच्छा लगता है, और इस ड्रामा में हमारा रोल सबसे वंडरफुल है। चलिए, आज राम की बात हो रही है, तो आज बाबा ने हमारे लिए बहुत सुंदर समझानी भेजी है। सुनते हैं और अपने आप को सुनकर समझकर वैसा बनने का अभ्यास करते हैं। आज का दिन है मर्यादा पुरुषोत्तम का। हम आज ये बात शुरू करने जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा के बच्चे, पहला पॉइंट है, बाबा के बच्चे कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम। तो पुरुष क्या हुआ? हाँ, कोई पुरुष या स्त्री की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। बोलते हैं ये पूरा ड्रामा भी किसका है? क्या कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति का पूरा खेल है। पुरुष मतलब आत्मा, प्रकृति मतलब पांच तत्व। तो बात हो रही है यहाँ पर पुरुषोत्तम बनने की। तो बाबा कहते हैं यह पुरुषोत्तम संगम युग है, मर्यादाओं में रहने के लिए मिला है, पुरुषोत्तम बनने के लिए मिला है। पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम मतलब आत्मा की उत्तम स्थिति की बात हो रही है। इस स्मृति में सदा रहो। पुरुषों में उत्तम पुरुष परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। भगवत गीता में हमने तीसरे अध्याय में भी बहुत बहुत बारी पढ़ा होगा। कहते हैं कि पुरुषों में उत्तम पुरुष मैं हूँ, यानी कि परमात्मा अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। कहते हैं तो आप सब किसके बच्चे हैं? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा हो। जो ऐसी पुरुषोत्तम आत्माएं हैं उनकी स्थिति बहुत शक्तिशाली होगी। उनके बोल, उनके चाल चलन इतने शक्तिशाली होंगे कि एक एक शब्द अनेक आत्माएं चातरक होकर सुनेंगी। उनके वाक्य भी अनमोल महावाक्य बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि पुरुषोत्तम बनते जा रहे हैं। पुरुषोत्तम का अर्थ ही है कि परमात्मा समान अवस्था, हर परिस्थिति में उत्तम पुरुष। तो फिर जैसे हम देखते हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम होता क्या है? मर्यादाओं में रहने वाली आत्मा। इस पुरुषोत्तम युग में, कहते हैं ना, संगम युग को पुरुषोत्तम युग भी कहा जाता है, कि हम सभी आत्माओं की अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। बाबा ने हमारे लिए कुछ मर्यादाएं सेट करी हैं, उस मर्यादाओं में जीवन जीना है। क्यों? क्योंकि कल के जितने भी रॉयल फैमिलीज में आने वाले बच्चे हैं, देवी देवता हैं, तो रॉयल फैमिलीज में आपको क्या लगता है कितनी मर्यादाएं होती होंगी? हर पल कितनी आंखें उनके हर मोमेंट को देख रही है, हर समय उनको देखा जा रहा है। तो बाबा कहते हैं कि रॉयल बच्चे जो होते हैं वो हमेशा मर्यादाओं में रहते हैं। बाबा एक बार हम सबको पढ़ा रहे थे, कह रहे थे कि बच्चे, उनके स्कूल कॉलेज भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जितने भी रॉयल फैमिली के बच्चे होते हैं, उनके स्कूल में ये मैथमेटिक और ये सब नहीं पढ़ाया जाता है। उनके स्कूल में मर्यादाओं में कैसे रहना है ये पढ़ाया जाता है। उठने बैठने की मर्यादा है, मिलने की मर्यादा है, अपने माता पिता से मिलने की भी मर्यादा है, क्योंकि माता पिता बच्चों को संभालते नहीं, उनके लिए तो पूरे विश्व ही बच्चे हैं ना। उस समय जो भी उनकी प्रजा है, कितनी नानीज होती हैं जो उनको संभाल रही हैं, उनको मिलने के लिए भी ऐसे ही नहीं जाके मिल सकते, है ना। अभी हम क्या करते हैं, मम्मी पापा एकदम से बोल देते हैं कुछ भी, ये पॉसिबल नहीं है। मर्यादाएं हैं। जितनी भी रॉयल फैमिलीज होती है उसमें कितनी मर्यादाएं होती हैं। अरे, माता पिता से मिलने के लिए भी बीच में कोई एक दो मंत्री रहते हैं, उसको बोलेंगे तब जाके मीटिंग फिक्स होती है। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं होता उनके पास भी, क्योंकि पूरे विश्व को, पूरी प्रजा को समय देना है। समय ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो समय की ही मर्यादाओं में हमें रहना, ये आज से हमें इसको सीखना है। अब आने वाले कुछ दिन बाबा देखो ये मर्यादाएं हमें कैसे सिखाएंगे। हम रोज एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ऊपर।
सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम कभी भी किसी से मिलते, तो हम अपना समय देते हैं। आज हमारे पास समय की बहुत कमी है। क्यों समय की कमी हो जाती है? हम अक्सर बोल देते हैं कि समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम अंदर से एंगेज रहते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम आत्माएँ अंदर से ईज़ी रहती हैं, बिज़ी नहीं रहती हैं। उनके पास हर चीज़ के लिए समय है, क्योंकि इतनी अलाइनमेंट में उन्होंने अपने समय को भी जैसे कमांड से चला रहे हैं, निर्धारित किया हुआ है। आज हमें इस बात को समझना है। विश्व के अधिकारी बनने का अर्थ ही है कि समय की कमी कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी प्रजा या कोई भी हमसे मिलने आ सकते, और हमें उनको देने के लिए तोहफे नहीं, उनको चाहिए भी नहीं। हमारा समय ही सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनके साथ समय बिता सकें, समय रख सकें। तो हमें आज से अपने आप को अंदर से ईज़ी करता जाना है। जितने ईज़ी रहेंगे, उतनी मर्यादाओं को समय अपने आप कराता चले जाएगा। मर्यादाओं में अपने आप रहना सीख जाएँगे, और फिर उत्तम पुरुष की तो आज बाबा ने शुरुआत करी है कि पुरुष में भी सबसे उत्तम पुरुष परमपिता परमात्मा, जिनके बोल हैं, जिनके कर्म, जिनकी चाल-चलन ऐसे अनेक आत्माएँ चात्र होके सुनते हैं, क्योंकि अनमोल महावाक्य बन जाते हैं। ऐसी स्थिति को ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुष वो जो मर्यादाओं में रहे, यानी कि मैं आत्मा। यहाँ स्त्री और पुरुष की बिल्कुल बात नहीं हो रही है। राम राज्य की स्थापना करनी है, तो राम राज्य की स्थापना कौन करेगा? जब हमारे दिल में आराम होगा तो बाहर राम राज्य आएगा। तो दिलों में आराम लाने के लिए, यानी कि मन में आराम लाने के लिए, हम सभी को कुछ न कुछ अब प्रैक्टिस करनी है खुद से। सेल्फ ट्यूशन, जैसे अभी बात हो रही थी कि विकारों को बारीकी से देखेंगे तो फिर नहीं होगा। एक-एक विकार को खत्म करने के लिए बस शक्तियों को ही जागृत करना है। विकारों के एक विकार के अनेक बच्चे हैं, उसमें डिटेल में जाएँगे तो फिर सारा समय वेस्ट होगा। तो जितनी शक्तियाँ जागृत करेंगे, अपने अंदर महान परिवर्तन खुद ही महसूस होता चले जाएगा। विकार हार जाएँगे और राम की विजय होगी। और राम जो है वो ही बनते हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, यानी कि इस पुरुषोत्तम युग में, इस संगम युग में जो मर्यादाओं में रहते हैं। खान-पीन की मर्यादा बाबा ने हमें दी है, बोलने-चालने की, उठने-सोने की मर्यादाएँ दी हैं, कपड़े पहनने की मर्यादाएँ दी हैं। हर बात की मर्यादा है, और इस मर्यादाओं में रहना ही हमें उत्तम पुरुष बनाने में मददगार है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। चलिए एक छोटा-सा योग करते हैं। सभी बैठते और अपनी स्थिति को और स्टेबल बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं। परमात्मा से कनेक्ट होते, और फिर अपने अंदर जागृति आएगी, और शक्तियाँ जब जागृत हो जाएँगी, तो शक्तियाँ अपने आप ही कारोबार में अपना काम तो करा ही लेंगी। बाबा कहते हैं कि ज्ञान अगर बुद्धि में है, तो ज्ञान अपना काम अपने आप करेगा। आपको नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही विवेकवान बुद्धि काम करा ही लेगी। चलिए बैठते हैं।